अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिस कौम की मुतशाबहत इख्तियार करता है वो शख्स उसी कौम में से माना जाता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि शादियों में मुस्लिम ख़वातीन, शादियों में खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन का अमल नाकाबिल बयान है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कोसों दूर है। मुस्लिम माशरे में जहाँ पर निकाह बहुत ज़्यादा महंगे होते चले जा रहे हैं, वहीं पर शादियों में औरतों की आमद, शादियों में मर्दों की आमद को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। औरतें मेकअप करके आती है, लिपस्टिक लगाकर, चेहरे पर मेकअप करके, ना महरमों के सामने खुशबू लगाकर घूमती है, जो कि सराहतन इस्लाम में ऐसी चीज़ें ममनू है, मना की गई है। औरतों को खुशबू लगाने की भी इजाज़त नहीं है, ना महरमों के सामने, ना महरमों के लिए ऐसी खुशबू जिसकी महक जो है वो फ़िज़ा में फैलती हो। मेकअप लगाकर, अपनी मखनी बुर्का ओढ़नी निकाल कर, चेहरे को पूरे हॉल में दिखाते हुए यहाँ वहाँ घूमना, याद रखो ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये शैतान की इत्तबा है। शैतान यही चाहता है। आपको संवरने का हुक्म मिला था आपके शोहर के लिए, आपको बनो सिंगार करने का हुक्म मिला था आपके शोहर के लिए, लेकिन आपने अपने शोहर को तर्क करके आप लोगों को दिखाने के लिए लिपस्टिक लगाकर, चेहरे पर मेकअप थोप कर आप जो है हॉल में जा रहे हो, शादी हॉल में, वहाँ बैठते हो, बातचीत करते हो और दीगर लोगों से भी मुलाकात करते हो। याद रखिए नामहरम आपके लिए हमेशा नामहरम रहेगा। उसको देखना गुनाह और खुशबू लगाकर उसके सामने से इस तरह से गुजरना कि वो आपको नोटिस करे, ये भी गुनाह। और मर्दों के लिए भी यही हाल है कि मर्द अपनी बीवी के लिए तैयार हो, अच्छे से अच्छे तैयार हो, अच्छा सा इतर लगाए, सुरमा लगाए, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, शादी हॉल में जाने के लिए, वलीमा खाने जाने के लिए, रिसेप्शन के लिए और न जाने एंगेजमेंट और तरह तरह के प्रोग्रामात है, उनमें जाने के लिए दुल्हे के मानिंद तैयार होता है और अपनी बीवी के लिए तैयार नहीं होता। दोनों तरफ गुमराहियां आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एक तकलीफ देने वाली चीज जो है वो ये है कि कम उम्र लड़कियां, नौ उम्र लड़कियां जिनकी एज 11 साल 15 साल ऐसी है, उन बच्चियों को भी माँ बाप तैयार करवाते हैं अच्छी तरह से, महंगा लिबास, बुर्का नहीं होता, कान की बालियां हो या फिर महंगे तरीन जेवरात हो उनके गले में डालकर, महंगे तरीन सैंडल या जूते जो भी है वो उन्हें पहना कर, मुंह पे मेकअप, होठों पे लिपस्टिक लगाकर उन्हें अपने हमरा अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि दूसरे लोग देख सके और देखने के बाद पूछ सके कि तेरी बेटी बड़ी हो गई, कहीं देने के बारे में सोचा भी है या नहीं सोचा है। 4 लोगों को पता भी तो चले कि इसकी बेटी बड़ी हुई है। ऐसा न करें। अगर आपको आपकी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश करना है तो लास्ट वीडियो में हमने मुकम्मल सूरत हाल उसमें बयान की है, उस तरह से आप उसको तलाश कर सकते हो, अच्छा जोड़ा। लेकिन यह तरीका नहीं हुआ। इसमें होता क्या है, बाज़ दफ़ा निकाह के अंदर बाज़ लोग ऐसे मुलाकात में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, जो कभी इससे पहले मिले नहीं थे। बहरहाल आपकी बेटी की न जाने उसके किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो जाए और वहीं से उनकी मोहब्बत की इब्तदा आपकी वजह से शुरू ना हो जाए। यह भी एक दर्द दिल है कि हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपनी बेटियों को भी उस तरह से बनो सिंगार करके उन्हें शादियों में, वलीमों में
और दीगर दूसरे प्रोग्रामात में हरगिज ना लेकर जाए। आप अगर लेकर जाओगे तो आप यकीनन अपने औलादों को ये सिखा रहे हो कि आपको निकाह और शादियों में इस तरह से जाना है तैयार होकर। तो एहतियात कीजिए, और जितना हो सके औरतों से मैं कहूँगा कि वो शादी में जब जाएंगी तो वो कुर्सियों को देखे कि औरतों से ज़्यादा कुर्सियाँ बापर्दा है आजकल शादियों में। कुर्सियाँ ऊपर से नीचे तक सफ़ेद पर्दे में वो ढकी हुई है, छुपी हुई है, और औरतें जिन्हें ढकना चाहिए, छुपाना चाहिए अपने बदन को, अपने बालों को, अपने हाथों को, हाँ, अपनी पिंडलियों को, वो जो है पूरे आवाम के सामने उसे जाहिर करके घूम रही है। लिहाजा इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप जहाँ कहीं दावत के लिए जाओ तो मुकम्मल पर्दे का लिहाज रख कर जाओ। मर्द का भी यही काम है कि वो शादी में आई हुई गैर महरम औरतों को न देखे। खाला की लड़की, फूफी की लड़की, मामी की लड़की, चाची की लड़की, चाची को मिलने के बहाने उनकी लड़की, मामी को मिलने के बहाने उनकी लड़की, सारे कजन से मिलता फिर रहा है। ये भी तो गुनाह ही है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। और खुदा रहम कीजिए अपनी छोटी बच्चियों पर, जिसकी उम्र 8 साल है, 12 साल है, उसके ऊपर थोड़े रहम कीजिए। उसे इस तरह से हीरोइन बनाकर आप जो है बनो सिंगार करके जब आप लेकर चलती हो तो उसे ये ख्याल पैदा होता है कि अगर मैं ऐसे तैयार नहीं होंगी तो माशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई वक़ात नहीं। लिहाजा वो अपनी इज्जत व अपनी वक़ात को बनाने के लिए आइंदा भी ऐसे ही कपड़े पहनकर माशरे में ठुमकते हुए आपको नजर आएगी। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा हमेशा अपनी औलादों को पर्दे के बारे में बताएं, अपनी औलादों को नेक साले कामों के बारे में बताएं, और जिस निकाह खानी की और जिस शादी की दावत अगर ना आई हो तो उसमें हरगिज ना जाए। किसी ने फ़ोन लगाकर भी बोल दिया कि भाई आना है तो उसकी मोहब्बत में जाइए, दावत कबूल कीजिए। और अगर किसी शख्स ने मना कर दिया, बुलाया ही नहीं आपको, तो आप महज उसका दिल रखने के लिए न जाइए। दावत नहीं दी तो ऐसी दावत में जाना नहीं चाहिए जहाँ पर दावत नहीं दी गई। दूसरी ख़ास बात, कोशिश ये कीजिए कि आप वलीमे की दावतों को ज़्यादा अटेंड कीजिए, क्योंकि निकाह की कोई दावत नहीं होती। ये कल्चर चल पड़ा है हमारे यहाँ पर, मस्जिदों में और शादी हॉलों में और कमरों में हम आजकल निकाह नहीं पढ़वा रहे, जिसकी वजह से ये खामियाजे हमें भुगतना पड़ रहा है। शादी हॉल के अंदर बहरहाल खाने पीने का बड़ा इंतज़ाम होता है, वहीं पर मौलाना साहब को बुलाकर वहीं पे निकाह खानी होती है। शादी हॉल कोई छोटा नहीं होता, 50 लोगों का खाना नहीं बनता, वहाँ पर 200, 400, 500 लोगों का ही खाना बनता है। तो ऐसी शादी हॉलों के लिए मैं मना कर रहा हूँ। 50-60 लोगों का खाना आपने बना दिया, दूल्हे के चंद एक रिश्तेदार, आपके एक चंद एक रिश्तेदार, ये दुरुस्त है। मस्जिद में अगर निकाह होगा तो सादा निकाह होगा, इसी तरह अगर किसी फ्लैट पे होगा, किसी रूम पे होगा तो सादा निकाह होगा। हॉल में होगा, बड़े हॉल में होगा तो खर्चा डबल आएगा। छोटे हॉल में होगा जिसका किराया 5, 7, 8, 10 हज़ार है, तो वहाँ के इम्कानात है कि वहाँ पर कम खर्च आ जाए। अतल इम्कान कोशिश कीजिए वलीमों की दावत में जाइए, और ऐसी शादियों की दावतों में थोड़ा अपने आप को गुरेज कीजिए। लेकिन जिसे कोई काम हो, जिसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता, खाना उसे तकसीम करना है, किसी दोस्त का निकाह है, या फिर इसी तरह से आप समझ लीजिए कि काजी साहब है, निकाह पढ़ाना है, ऐसी सूरत में अगर दावत मिली है तो उसे कबूल करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि हम मुंह पर तो मना नहीं कर सकते उन्हें डायरेक्टली। हाँ, इसका कोई कुरान हदीस से कोई सुदूर नहीं मिलता, वलीमे का मिलता है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि वलीमा करो, अगरचे एक छोटी बकरी ही क्यों ना हो, एक बकरी ही क्यों ना हो। तो बहरहाल हतल इम्कान कोशिश करें। मैं मर्दों से मुखातिब हूँ कि अपनी औरतों को तैयार होने का हुक्म दे, अपने घर के लिए, ना कि बाहर के लिए। तुम्हारी औरतें तुम्हारी निगरानी से बाहर जाते हुए फुल मेकअप अपने चेहरे पर थोप कर वो शादी हॉल में जा रही है, ये डूब मरने का मकाम है। क्योंकि न जाने उसके दिल में कौन सी शैतानी जो है वसवसे उसके दिल में पैदा हो जाए, गुनाह का ख्याल पैदा हो जाए। ये तमाम तर चीज़ें आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम।